तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, कथन और तर्क दिया हुआ है। कथन में कहा है जनता को चिड़ियाघरों में जानवरों को भोजन नहीं खिलाना चाहिए। क्या कहा है कि जनता को चिड़ियाघरों में भोजन जानवरों को जो है नहीं खिलाना चाहिए। तर्क, हाँ, दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निषिद्ध है। और सेकंड कहा है कि नहीं, जानवरों को खिलाने में मजा आता है। तो आप यहां देखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल तर्क फर्स्ट। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं कि जिससे दर्शक जो देखने के लिए आते हैं चिड़ियाघर में, उनकी सुरक्षा की जाए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अगर कोई ऐसा नियम बनाया गया है तो वही करेक्ट होगा। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप कथन, निष्कर्ष या तर्क या ऐसे जो भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें एक बात की ध्यान रखनी है कि आपको हर समय अच्छा बनना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा बनने से मतलब मेरा ये है कि आपको हर एक वो काम करना पड़ेगा जो एक अच्छा इंसान करता है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि उसमें मुझे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए सेकंड ऑप्शन वही कहा है कि नहीं, जानवरों को खिलाने में मजा आता है। तो आपको ये नहीं देखना है, आपको सभी के बारे में सोचना है और अच्छा एक इंसान बनने की कोशिश करना है। ठीक है, जब तक आपको ये क्वेश्चन करना है तब तक। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा कि हाँ, दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें यह नियम जो है मानना चाहिए। तो केवल फर्स्ट वाला करेक्ट हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 202 दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो पहले दूसरे से संबंधित रखता है तो तीसरा चौथे से किस प्रकार रखेगा। मतलब इंडिया का किसी प्रकार संबंध रुपी से है। ठीक है, तो यूके का किससे होगा? तो आप सभी जानते हैं कि भैया इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का रुपी से संबंध यहां बताया गया है, मतलब इंडिया का रुपए से संबंध बताया गया है। तो यूके का बताना है तो आप क्या बताएंगे? तो यूके का क्या होता है? येन होता है, दिनार होता है, पाउंड होता है, लीरा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाउंड। ठीक है, यूके में आ जाएगा आपका पाउंड। ठीक है, 203 पर बढ़ते हैं। एक भिन्न को बाहर निकालना है। तो भिन्न की अगर मैं बात करूं तो देखिए बी का विपरीत बी, मतलब यहां पर प्रतिबिंब दे रखा है। के का विपरीत के प्रतिबिंब दे रखा है। 3 का विपरीत 3 प्रतिबिंब दे रखा है। बट एल का विपरीत अगर मैं एल देखूं, इस एल का विपरीत कुछ ऐसा प्रतिबिंब होना चाहिए था जो कि नहीं हो रहा है, इसलिए आपका डी वाला जो है वो विषम है। ठीक है, भिन्न है। तो डी वाला अगर आपकी आकृति भिन्न हो रही है मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 204 पर बढ़ेंगे। रघु ने 4 वक्र रेखाएं छापी, चिन्हित की गई 4 रेखाओं ए बी सी और डी में से कोई 3 किसी खास तरह से समान है और एक गलत है, आपको उसको पहचानना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि देखिए यहां पर जो इन्होंने एक वक्र रेखा जो छापी गई है, ठीक है, ये जो एरो लगाए गए हैं, तो इन एरो में एक समानता होगी, या तो ये सारी की सारी एरो जो है एक सर्कल बना रही होगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार, या फिर जो एक अलग है वो कुछ इस प्रकार से दर्शा रही होगी। आपको देखना है, देखिए फर्स्ट वाली जो है मैंने जो जिस प्रकार बनाया है उसी प्रकार बना रही है, सेकेंड वाली नहीं बना रही है। बट थर्ड वाली देखें तो फिर से ये वाला एरो इसी क्रम में बना रही है, और ये डी वाली देखें तो ये भी इसी क्रम में एरो बना रही है। मतलब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीनों मिलकर कुछ एक सर्कल टाइप एरो बना रही है। बट ये जो एरो है ये अलग बता रहा है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है ये वाला हो जाएगा, आकृति नंबर बी। और आकृति नंबर बी मतलब ऑप्शन नंबर सी, 204 का सी। 205 पर बढ़ेंगे। एक वक्तव्य दिया हुआ है और निष्कर्ष दिया हुआ है। तो देखिए पहले वक्तव्य देख लेंगे कि सभी एल्बम फोटो है। देखिए सॉरी, शायद मैंने गलत पढ़ लिया, नीचे वाला सभी और ऊपर वाला पॉइंट पढ़ लिया कि कुछ एल्बम फोटो है। तो ठीक है, कुछ एल्बम यहां पर क्या है, फोटो है। और फिर दिया हुआ है कि सभी फोटो फ्रेम है। सारे के सारे फोटो जो है वो क्या होने चाहिए, फ्रेम्स होने चाहिए। अब निष्कर्ष पर बढ़ते हैं। कुछ एल्बम्स फ्रेम हैं, क्या कुछ एल्बम यहां पर फ्रेम है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। फर्स्ट वाला निष्कर्ष तो बिल्कुल निकल रहा है। फिर सेकंड वाला कहा है कि कोई फोटो एल्बम नहीं है, क्या कोई भी फोटो यहां पर एल्बम नहीं है? तो आप देखेंगे इतना भाग जो है फोटो का एल्बम है, तो ये तो गलत हो जाएगा। केवल फर्स्ट वाला करेक्ट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। 206 कथन। देखिए ये कथन और अवधारणा, अभिव्यक्ति, निष्कर्ष और जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर ये आपको नहीं आते तो आप कहीं ना कहीं इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको नहीं बनने वाले। इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने आप बनने लग जाएंगे। ठीक है, कथन कहा है एक बायोमेट्रिक प्रणाली कर्मचारियों को समय पालन का अमल पर क्या लिखा है कि कर्मचारियों को समय पालन का अमल पर कराने के लिए एक अच्छा उपकरण है। नीति शास्त्र किसी दर्शन स्थल के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कथन अभी मैंने पढ़ा।
अब इसकी अवधारणा पढ़ लेते हैं। केवल बायोमेट्रिक कर्मचारी को समय पालन नहीं करा सकती, या सेकंड वाला, कार्यस्थल नीति शास्त्र अनुशासन और समय पालन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप यहां देखेंगे कि जिस प्रकार ये कथन मैंने पढ़ा था, ठीक है, अब बार बार कथन पढ़ूंगा तो टाइम बहुत लगने वाला है, बट इस कथन से अगर आप रिलेट करें तो भैया इस कथन से फर्स्ट वाला धारणा बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही, क्योंकि केवल बायोमेट्रिक कर्मचारियों को समय पालन नहीं करा सकती ये जो कह रहा है, तो भैया कथन में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बट ये सेकंड वाला जो कहा है कि कार्यस्थल नीति शास्त्र अनुशासन और समय पालन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो हाँ ये अवधारणा आपकी बिल्कुल करेक्ट हो सकती है, ठीक है, जिस प्रकार कथन दे रखा है। तो भैया केवल सेकंड वाला करेक्ट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि केवल अवधारणा सेकंड यहां पर अंतर्निहित है। चलिए 207 पर बढ़ेंगे। एम एक सर्कल है, एन का एक सर्कल है और एल का एक सर्कल है। आपको कहा गया है कि उपयुक्त वेन आरेख में 3 खेल एम, एन और एल जो है एक कक्षा के खेलते हैं, ठीक है। आगे कहा गया है कि खेल एम खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या बतानी है। एम मतलब ये वाला, एम ये वाला खेल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या बतानी है। तो देखिए कुल संख्या की बात हो गई, मतलब ये सर्कल कितना बड़ा है, जो अभी मैं रेड लाइन कर रहा हूं इतना बड़ा है, ठीक है। तो इस सर्कल के अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सभी को टोटल कर लेंगे, तो एम खेल खेलने वाले टोटल छात्रों की आपको संख्या मिल जाएगी, ठीक है। 11 + 8 + 6 + 7, आप देखेंगे 7 या 21 और 31 होते हैं 32। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 208 दिया हुआ है कि एक आकृति में दिए गए आकारों में से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। आपको इस आकृति को देखना है और इन 3-4 चीजों से कौन सी नीचे ऑप्शन में से कौन सी आकृति आपको बन सकती है, बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पहली वाली आकृति की। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कुछ इस वाले भाग से बिल्कुल रिलेट कर रहा है, मतलब ये वाली आकृति आपकी इससे बन सकती है, ठीक है, पूरा की पूरा। फिर आप देखेंगे कि ये छोटा वाला जो दे रखा है, तो ये छोटा वाला यहां भी आपको दिखाई दे रहा है। और अगर मैं इस बड़े वाले डायग्राम की बात करूं तो देखिए यहां पर ये बड़ा वाला डायग्राम भी पूरी तरह से फिट हो रहा है, मतलब देखिए आपकी ए वाली आकृति ही करेक्ट हो गई, ठीक है। आप बाकी आकृति में देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए यहां इस आकृति में आपकी ये वाली आकृति मिसिंग है, गलत हो जाएगा। यहां देखिए तो ये दोनों आकृति हो रही है, बट आप यहां देखेंगे तो ये वाली आकृति आपको मिसिंग हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग हो रहा है, इसलिए ये तीनों गलत होते हुए आकृति नंबर ए करेक्ट होगी, और आकृति नंबर ए मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 209, निम्न चित्र के लिए दर्पण बिंब का चयन करना है। देखिए यहां पर एमएन रेखा पर एक दर्पण रखा गया है और आपको यहां पर बताना है कि इसका सही प्रतिबिंब क्या होगा। तो जिस प्रकार वहां बना हुआ है बिल्कुल सेम बनेगा। ये लाइन कुछ इस प्रकार थी, तो भैया यहां पर भी ये लाइन कुछ इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। इस लाइन के एक किनारे पर सर्कल था, इस लाइन के भी एक किनारे पर सर्कल था। अब आप देखेंगे नीचे वाले सर्कल में कुछ लाइनिंग है, मतलब यहां भी मैं लाइनिंग कर दूंगा, बट लाइनिंग कौन सी होनी चाहिए आपको वो ध्यान रखना है। यहां लाइन इस प्रकार से थी तो यहां लाइन इस प्रकार से होगी, मतलब ये वाली, ठीक है। तो ये वाली आकृति आपको कहां दिख रही है, बस वही करेक्ट होगा। आकृति नंबर बी दिख रही है और आकृति नंबर बी आपके ऑप्शन नंबर बी में भी करेक्ट है। चलिए 210 पर बढ़ेंगे। अमृत मनुष्य से बड़ा है, ठीक है, अमृत जो है वो मनुष्य से बड़ा है। फिर आगे कहा है विष्णु मनुष्य से बड़ा है, विष्णु जो है वो मनुष्य से बड़ा है, तो विष्णु को मैं यहां कहीं ले लूंगा। लेकिन अमृत से छोटा है, जी बिल्कुल, वी को मैं यहां ले सकता हूं क्योंकि ये मनुष्य से बड़ा और अमृत से छोटा है। आगे दिवाकर राकेश और मनीष से छोटे हैं। दिवाकर जो है वो राकेश और मनीष से छोटे हैं, मतलब दिवाकर को मैं यहां कहीं ले लूंगा क्योंकि ये राकेश जो कि हमें बताया नहीं गया है, तो राकेश को मैं यहां कहीं मान लेता हूं अभी। और दिवाकर राकेश और मनीष से छोटा है, मनीष का तो यहां जिक्र हुआ है इसलिए मनीष से नीचे ले लिया। मनीष राकेश से बड़ा है। देखिए मनीष जो है ये राकेश से बड़ा है, मतलब राकेश कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सही क्रम। सबसे बड़ा कौन है पूछा है तो ए फॉर आपका नाम आ जाएगा अमृत, और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 210 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 11 पर बढ़ते हैं। आपको यहां प्रश्न आकृतियां दे रखी है, 3 आकृतियां दे रखी है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको बताना है। तो देखिए पहले का दूसरे के साथ किसी प्रकार संबंध होगा। एक सर्कल है और इसके अंदर एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है। नेक्स्ट वाले डायग्राम में अगर आप देखें तो सर्कल तो दिया हुआ है, बट ये ट्राइंगल जो है
दो बार डिवाइड होकर दोनों किनारों पर चला गया है। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ देखें तो एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर यहाँ पर एक सर्कल है, मतलब यहाँ भी एक स्क्वायर होगा और स्क्वायर के अंदर जो सर्कल था वो डिवाइड होकर दोनों किनारों पर चला जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार पहला दूसरे से संबंधित थे, तीसरा चौथे से हो गया। करेक्ट आंसर आपकी आकृति नंबर बी हो जाएगी और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को सोमवार को हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। देखिए ऐसे जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए कि भैया एक तारीख और कोई सा भी सन दे दे आपको, जैसे कि यहाँ 2007 दिया हुआ है, उस दिन जो भी वार दे दिया जाए, जैसे कि सोमवार इस क्वेश्चन में दिया गया है, और आपको पूछ लिया जाए जस्ट अगले साल एक ही तारीख को, अगले साल मतलब 2008 को कौन सा दिन होगा, या फिर पूछ लिया जाए कि इसी तारीख को 2010 में कौन सा दिन होगा, तो उसको निकालने का एक तरीका होता है। और तरीका क्या होता है कि जब भी देखिए यहाँ पर 2 वर्ष होते हैं, एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, तो इन दोनों वर्ष में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सामान्य वर्ष आता है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी वर्ष दे रखा है, जैसे कि 2007 दे रखा है, तो भैया 1 जनवरी 2007 को अगर स्टार्टिंग वाला दिन ही सोमवार था, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर 2007 को भी क्या वार होगा, सोमवार ही होगा, अगर वो लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है तो। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर जिस वार से ये आपका जो वर्ष है ये स्टार्ट हो रहा है, तो उसी वार को ये वर्ष खत्म भी होगा, ये सामान्य वर्ष में होता है। ठीक है, और लीप वर्ष में क्या होता है कि जिस तारीख को, जैसे कि 1 जनवरी 2000, यहां पर मैं ले लेता हूं, अब 7 दिया हुआ था तो मैं इसको ले लेता हूं अब 4। ठीक है, तो 2004 को, जैसे कि 1 जनवरी 2000 जो 4 था, तो 1 जनवरी 2004 को अगर सोमवार था, तो यहाँ 31 दिसंबर 2007 को भी क्या होगा, सोमवार ना होते हुए एक दिन ज्यादा होगा ना, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर मंगलवार। ध्यान रखना। ठीक है, एक दिन ज्यादा क्यों, क्योंकि वहां पर आपकी 29 फरवरी आ जाती है, इसलिए एक दिन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी हमारा यहाँ लीप वर्ष है नहीं, 2007 की बात हो रही है, तो 2007 में इसने कहा भैया 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, जाहिर सी बात है 31 दिसंबर 2007 को भी कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। तो भैया 31 दिसंबर, साल खत्म हो गया, एंड हो गया है, 31 दिसंबर 2007 को अगर सोमवार था, तो जस्ट अगले दिन 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा मंगलवार होना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 213 पर बढ़ेंगे। पद्मा सुरेश की मां की बहन है, पद्मा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। देखिए पद्मा जो है वो कौन है, सुरेश की मां की बहन, तो सुरेश लिख दिया मैंने, इसकी जो मां है उसकी बहन पद्मा है। पद्मा सुरेश से, सुरेश क्या कह के बुलाता है पद्मा को, तो भैया मम्मी की बहन को क्या कहते हैं, हम मौसी कहते हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी वाला, चाची, मामी या मौसी। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई श्रृंखला में कौन अक्षरांकीय अगला होगा, मतलब आपको बताना है कि कौन सा इस श्रृंखला में इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो चलिए कर लेते हैं। यहां दिया हुआ है 12E, फिर आगे 15B, फिर 18Y और 21V। 12 से अगर आगे देखें तो देखिए 12 से 15 में अंतर आ रहा है 3 का, और 15 से 18 में यहां भी अंतर आ रहा है 3 का, 18 से 21 में भी 3 का अंतर, मतलब 21 से भी अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब अगर यहां देखें तो E, B, Y, V, मतलब देखिए E के बाद B आ रहा है मतलब माइनस होगा, B के बाद Y आ रहा है मतलब डेफिनेटली माइनस ही होगा। तो माइनस ना करते हुए हम प्लस करें और पीछे से चले, देखिए V के बाद अगर Y आ रहा है, तो V से अगर आप आगे काउंट करेंगे तो U, V, X, Y और Z। ठीक है, तो V के बाद X छोड़ दिया और Y आ गया, मतलब एक छूट गया। Y के बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर Z और A दो छूटे हैं, फिर B आया है। B से अगर मैं E की बात करूं तो C, D, ठीक है, B, C, D, तो डायरेक्ट E आ गया, मतलब यहां भी कुछ दो छूटे होंगे। देखिए U, V, हाँ बिल्कुल, W और X दो छूटे हुए हैं, ठीक है। और यहां अगर हम देखें तो V के जस्ट 3 पहले क्या आता, बस वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो भैया अगर मैं S लिख दूं, ठीक है, तो S लिखने के बाद आप देखेंगे T और U ये दोनों छूट जाएंगे और आ जाएगा V, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 24S, आपका ऑप्शन नंबर डी। 215 पर बढ़ेंगे। श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प चुनना है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, देखिए
यहाँ अर्धचंद्र अर्धगोला दिया हुआ है, यहाँ भी अर्धगोला, और इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा भैया, पूरी तरह से पूर्ण प्रकार का यहाँ सर्कल बन जाएगा। अब अगर आप यहाँ देखिए तो देखिए ये आकृति भी आधी दे रखी है और ये आकृति भी यहाँ आधी दे रखी है, और इन दोनों आकृति को अगर मैं मिला दूं तो ये भी क्या बन जाएगी, एक ऐसी आकृति बनेगी, और ऐसी आकृति आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है। 216 पर बढ़ेंगे, प्रश्न आकृति दे रखी है यहाँ पर, और आपको नीचे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताना है। तो चलिए बीच वाली आकृति को आप पहले देखें, प्लस दे रखा है। आगे वाली आकृति में देखें तो देखिए प्लस तो यहाँ भी दिया हुआ है, बट प्लस के ऊपर क्रॉस दिया हुआ है। यहाँ अगर देखें तो प्लस तो यहाँ भी दिया हुआ है, बट प्लस के चारों तरफ यहाँ पर छोटे छोटे राउंड सर्कल दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट वाली आकृति में अगर देखें तो एक स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ भी एक स्क्वायर दिया हुआ है, और स्क्वायर के अंदर यहाँ पर क्रॉस दिया हुआ है। नेक्स्ट वाली आकृति में अगर आप देखें तो स्क्वायर यहाँ भी है, और चारों तरफ जो है छोटे छोटे सर्कल दिए हुए हैं। यहाँ एक आकृति दे रखी है ये वाली, ठीक है, और इसी आकृति में यहाँ क्या कर दिया है, क्रॉस लगा दिया गया पूरी आकृति करने के बाद। और यहाँ भी अगर मैं देखूं तो इसी आकृति के बाद क्या होगा, यहाँ पर छोटे छोटे में 4 सर्कल लगा देता हूं, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, आकृति नंबर बी। आकृति नंबर बी मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। 217 पर बढ़ेंगे कि यदि किसी कोड में ट्रक को ये लिखा जाता है तो टुल को क्या लिखा जाएगा। देखिए TRUCK, ट्रक को लिखा गया है RPSA और I, TOOL को आपका बताना है। तो देखिए T और R में अगर आप संबंध देखें तो ठीक है, इसके बाद अगर R और P में अगर आप संबंध देखें तो बिल्कुल एक ही छूट रहा है यहाँ पर, और T और R की मैंने बात की तो यहाँ भी एक ही का अंतर है, बट दोनों में देखिए अंतर कितना आ रहा है। अगर मैं A से C, देखिए यहाँ डायरेक्ट यहाँ आ जाइए C पर, A और C के बीच में अगर मैं अंतर देखूं तो यहाँ B बीच में छूट गया। K और I के बीच में अगर मैं अंतर देखूं तो यहाँ J बीच में छूट गया, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं। S और U की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी आपका T बीच में छूट गया। P और R की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी Q बीच में छूट गया, और R और T की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी S बीच में छूट गया। मतलब एक एक बीच में छूट रहा है, और नीचे से मुझे ऊपर की तरफ जाना है, तो यहाँ भी मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा। L से 2 पहले क्या आता है, आप बात करेंगे L से 2 पहले भैया J आता है, बट J के बाद क्या आता है K, तो वो छूट जाएगा। O से 2 पहले क्या आता है तो M आ जाएगा, पर M के बाद N आता है जो कि छूट जाएगा, तो यहाँ भी M और N छूट जाएगा। T से 2 पहले क्या आता है तो T से 2 पहले R आता है, बट R के बाद S आता है जो कि छूट जाएगा, तो RMMJ आपका करेक्ट आंसर होगा, RMMJ ऑप्शन नंबर डी। 218 पर बढ़ेंगे, कथन दिया हुआ है कि सभी सुअर सफेद हैं, और फिर बाद में कहा है कि कुछ सफेद मोर है। चलिए सुअर दिए हुए हैं कुछ, और कहा है कि सभी सुअर जो है वो क्या होने चाहिए, सफेद होने चाहिए, और फिर कहा है कि कुछ सफेद जो है वो मोर होने चाहिए, कुछ इस प्रकार से। अब निष्कर्ष पे बढ़ते हैं कि कुछ मोर सुअर हैं। क्या कुछ मोर यहाँ पर सुअर है, तो आप देखेंगे मोर और सुअर का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए गलत। कुछ सफेद सुअर हैं, क्या कुछ सफेद यहाँ पर सुअर हैं, तो जी बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर केवल निष्कर्ष नंबर 2 करेक्ट हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि केवल 2 जो है अनुसरण करता है। 219, यदि पूर्व उत्तर पूर्व बन जाता है तो आपको बताना है कि पश्चिम क्या बनेगा। चलिए ये मैंने यहाँ दिशा बना दी, ये पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, ऊपर की तरफ होती है उत्तर दिशा और नीचे की तरफ होती है दक्षिण दिशा, ठीक है। आपको पूछा है कि पूर्व जो है अगर वो उत्तर पूर्व बन जाता है, अब देखिए उत्तर पूर्व की बात हो रही है, मतलब मैं 4 दिशा और बना देता हूं यहां पर। पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण पूर्व। पश्चिम और दक्षिण की जो बीच की दिशा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम। पश्चिम और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है वो होती है उत्तर पश्चिम, और उत्तर और पूर्व की जो दिशा होती है बीच की वो होती है उत्तर पूर्व, ठीक है। आपको कहा है कि पूर्व उत्तर पूर्व बन जाता है, ये पूर्व जो है ये क्या बन जाता है, उत्तर पूर्व बन जाता है। तो आपको बताना है कि पश्चिम क्या बन जाता है, ये पश्चिम जो है ये क्या बन जाता है। भैया देखिए पूर्व जो है अगर वो इधर घूम के उत्तर पूर्व बन जाता है तो भैया 45 डिग्री पर आप सभी को टर्न कर दीजिए, ठीक है। एक एक स्थान आप सभी को क्या कर देंगे, आगे शिफ्ट कर देंगे। तो भैया जब पूर्व उत्तर पूर्व बन गया, आपको बताना है पश्चिम क्या बन जाएगा, तो पश्चिम यहां से खसक कर अगर नीचे की तरफ आएगा तो दक्षिण पश्चिम बन जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर डी वाला दे रखा है। 219 का करेक्ट आंसर डी। 220 दे रखा है कथन, वे संगठन जो कुछ व्यावसायिक नीतियों का अनुसरण करते हैं उनके अस्तित्व में
रहने के अधिक मौके होते हैं उनकी तुलना में जिनका लक्ष्य मात्र लाभ प्राप्त करना होता है। धारणाएं दे रखी है कि किसी संगठन में नीतियों की वह लिखित संहिता महत्वपूर्ण है जिससे कर्मचारी जानते हैं कि उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना है। सेकंड दिया हुआ है, संगठनों को कर्मचारियों की नीति संहिता के प्रशिक्षण के संबंध में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब देखिए, आप देखेंगे कथन दिया हुआ है और कथन के साथ यहाँ धारणाएं जिस प्रकार दे रखी है, तो इन दोनों धारणाओं में से करेक्ट कौन सी धारणा हो रही है? तो फर्स्ट और सेकंड, मुझे ये दोनों ही धारणाएं ऐसी लग रही है जो कि दोनों ही इस कथन में निहित है। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार इसने कहा है कि किसी संगठन में पूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, आप जब तक इस कथन, निष्कर्ष, धारणा, पूर्व धारणाएं और तर्क की अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, और मैं सोच रहा हूँ कि 1 या 2 दिन में आपके लिए एक ऐसे ही पूरी वीडियो लेके आता हूँ जो कथन, धारणाएं और निष्कर्ष, तर्क वगैरह पर बना के लाऊं, ताकि जितने भी डाउट है, जो कमेंट्स आती है, वो सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही धारणाएं करेक्ट हो रही है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, 221 पर बढ़ेंगे। कथन दिया हुआ है, वाटर प्यूरिफायर के कारण जल की अधिक बर्बादी होती है। ठीक है, तर्क, हाँ, घरों में फिल्टर से निकले अप्रयुक्त करने में उपाय किए जाने चाहिए ताकि उसे जमीन में पुनः भेजा जा सके। और सेकंड वाला कहा है कि नहीं, यह सीवेज में जाकर स्वतः ही जमीन में चला जाता है। तो देखिए 221 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो पहला वाला कथन दिया हुआ है, पहले वाले कथन जो है बिल्कुल करेक्ट कहा है कि हाँ, घरों में जो फिल्टरों से निकले अप्रयुक्त करने के उपाय किए जाने चाहिए ताकि उसे जमीन में पुनः भेजा जा सके। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट कहा है। और ये जो नहीं वाला जो सेंटेंस है ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा, केवल फर्स्ट वाला यहाँ करेक्ट हो रहा है, इसलिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 222, यहां पर आपको एक तर्क दिया हुआ है। देखिए 2 तर्क दिए हुए हैं और आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा मजबूत होगा। ऊपर एक बार हमें पढ़ना पड़ेगा, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया होगा, इसके बाद 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको ये बता, देखिए यहाँ पर कथन ही मिस हो गया है, कथन ही किसी कारण से यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है, कथन है ही नहीं, 2 तर्क ही दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए क्योंकि कथन ही मिस है। चलिए 223 पर बढ़ेंगे। उपर्युक्त आकृति का चयन करें जो खाली स्थान में निम्न श्रृंखला पूर्ण हो जाए। देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल दे रखा है और नीचे एक स्क्वायर दे रखा है। आप देखेंगे इससे रिलेट अगर मैं सेकेंड वाले डायग्राम को करूं तो ये जो यहाँ पर ट्राइंगल था, ट्राइंगल अंदर चला गया है और ट्राइंगल के ऊपर क्या आ गया है, स्क्वायर आ गया है। मतलब नीचे वाला ऊपर आ गया है और ऊपर जो था वो अंदर आ गया है। ठीक है, तो यहां भी अगर मैं थर्ड को फोर्थ से अगर रिलेट करूं तो नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर। मतलब ट्राइंगल बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, और ट्राइंगल के अंदर मैं क्या करूंगा, छोटा सा एक स्क्वायर बना दूंगा। ठीक है, और स्क्वायर के भी अंदर एक आकृति रहेगी, वो हम नीचे देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। आप देखेंगे आकृति नंबर बी में मुझे ट्राइंगल के अंदर यहां पर जो है आकृति दिख रही है। एक बात और ध्यान रखना, यहां पर ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल की जगह कुछ और आकृति है। ठीक है, तो हो सकता है या तो शायद यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई हो, ट्राइंगल ही होना चाहिए था, तो यहाँ पर ट्राइंगल ही होना चाहिए क्योंकि ट्राइंगल के अंदर ही जो छोटा सा या बॉक्स जो है ये आएगा। आकृति नंबर बी करेक्ट हो रही है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए 224 पर बढ़ेंगे। दी गई आकृति में अगला अक्षर समूह ज्ञात करना है आपको, CVETHQ। तो देखिए इनमें संबंध क्या आ रहा है, सबसे पहले ये देख लीजिए। C और E के बीच में अगर आप संबंध देखें तो देखिए यहाँ पर +2 करना पड़ रहा है मुझे, D के बाद जस्ट E आ जाएगा। E और H के बीच में अगर आप संबंध देखें तो यहाँ भी मुझे +3 करना पड़ रहा है। ठीक है, E के बाद अगर आप देखें तो देखिए C के बाद जब मैंने +2 किया तो E आया, C के बाद D छूटा, E आ गया, F G 2 छूटे उसके बाद H आया, मतलब मुझे नेक्स्ट में +4 करना पड़ेगा। ठीक है, H के बाद I J K तो यहां आ जाएगा L से स्टार्ट होने वाले लगभग 3 सेंटेंस है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। V T और Q में हम संबंध देख लेते हैं। V से T और T से अगर मैं Q की बात करूं तो एक काम करते हैं, यहां पीछे से हम चलते हैं, Q से T पर चलते हैं। तो Q से T पर अगर मैं चलूंगा तो मुझे यहां पर +3 करने पड़ेंगे। ठीक है, पीछे से तो चलिए मैं माइनस लिख देता हूं यहां पर। और T से V की अगर मैं बात करूं तो यहां मुझे -2 करने पड़ रहे हैं। और इसी प्रकार अगर मैं यहां पर Q से अगर -4 काउंट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। Q से अगर मैं -4 काउंट करता हूं तो 1 2 3 4, मतलब आपका करेक्ट आंसर आ सकता है M।
ठीक है। एम के बाद अगर मैं देखूं तो देखिए एन, एम के बाद एम, एन, एन, ओ, पी और क्यू, जी बिल्कुल यही आएगा, एल और एम, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 225 पर बढ़ेंगे। देखिए निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेनारिक आपको चुनना है, ठीक है। कैप्सिकम लिखा हुआ है, मेट लिखा हुआ है और रेट लिखा हुआ है। कैप्सिकम का मतलब होता है शिमला मिर्च और मेट का मतलब चटाई होता है, और अगर मैं यहाँ बात करूँ रेट, रेट मतलब चूहा होता है। तो देखिए इन तीनों में क्या कोई संबंध दिख रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, तीनों ही तीनों अलग है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। तीनों में कोई संबंध नहीं है, तीनों अलग अलग है। 226 दिया हुआ है, दी गई आकृति में से विषम आकृति को चुनना है। और आप देखेंगे विषम आकृति एक ही दिख रही है, डी वाली, क्योंकि बाकी सभी आकृतियों के अंदर दो दो सर्कल दिए हुए हैं, बट लास्ट वाली आकृति में सिर्फ एक ही सर्कल है और वो भी पूरा डार्क है, ठीक है। तो डी वाली आकृति करेक्ट हो रही है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 227 कथन दिया हुआ है, कुत्तों से सावधान एक सूचना पट्ट दर्शाता है। एक सूचना पट्ट मतलब कहीं लिखा हुआ था कि कुत्तों से सावधान। तर्क, कुत्ते घर की रक्षा करते हैं, और सेकंड, कुत्ता सबसे वफादार जानवर है। तो 227 में अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि कुत्ते जो है वो घर की रक्षा करते हैं या कुत्ते सबसे वफादार जानवर होते हैं। तो भैया कुत्ते जो है वो घर की रक्षा करते हैं, इसीलिए कहीं लिखा हुआ था कि कुत्तों से सावधान, ठीक है। आपने अधिकतर घरों पे या गेट पे देखा होगा कि कुत्ते से सावधान, क्योंकि वहां कुत्ता होता है। तो पहला वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वफादार जानवर जो होते हैं, तो भैया कुत्ते के अलावा भी दूसरे जानवर जो है वफादार हो सकते हैं। तो आपका केवल फर्स्ट वाला करेक्ट हो रहा है, इसलिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 228 दी गई श्रृंखला के लिए अगली आकृति आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां पर इनका जल प्रतिबिंब बताया गया है आपको। तो अगर इन तीनों का जल प्रतिबिंब है, मतलब नेक्स्ट वाली आकृति में भी जल प्रतिबिंब होगा, और ऑप्शन में अगर देखिए तो एक ही जगह जल प्रतिबिंब दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो आकृति नंबर और ऑप्शन नंबर डी दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। 229 पर बढ़ते हैं। अनुपस्थित शब्द ज्ञात करना है आपको। दिया हुआ है लीप, लीप का मतलब होता है छलांग, ठीक है। और नेक्स्ट दे रखा है जंप, तो जंप का मतलब भी आप जानते ही हैं, कूदना, छलांग, ठीक है। यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे, अनुपस्थित पद को आपको पता करना है। तो देखिए यहां पे जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डेसेंड, तो इसका मतलब होता है उतरना, ठीक है। बाउंस का मतलब उछला या उछाल। रन का मतलब आप सभी जानते हैं, दौड़ना। और वॉक का मतलब आप सभी जानते हैं, टहलना। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा? छलांग, कूदना। तो ये उछाल, बाउंस जो दे रखा है, देखिए जिस प्रकार यहां पर लीप दे रखा है, जंप दे रखा है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए। उतरना, दौड़ना और टहलना तो होगा नहीं, बाउंस मतलब उछाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 230 पर बढ़ेंगे। एक्स के कितने पुत्र है बताना है। देखिए रखते हुए दे रखा है कि डब्ल्यू के वाई व जेड भाई है। डब्ल्यू के वाई व जेड भाई हैं। आगे जेड की माता डब्ल्यू के पिता की पत्नी है। देखिए जेड की जो माता है वो कौन है? डब्ल्यू के पिता की पत्नी, मतलब ये तीनों सगे भाई बहन हैं। ये कहा इसने जेड की माता डब्ल्यू के पिता की पत्नी है। देखिए जेड की माता जो है डब्ल्यू के पिता की पत्नी, मतलब ये तीनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। अब इनमें से बहन कौन है ये नहीं बता सकता कि डब्ल्यू का जेंडर क्या है। आपको पूछा एक्स के कितने भाई है, तो आप यहां देखेंगे बात एक्स की हो रही है और वक्तव्य में डब्ल्यू वाई जेड वगैरह कुछ और ही दे रखा है, एक्स का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक्स के कितने पुत्र हैं? तो आप कहेंगे कि जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता कि कितने पुत्र हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न फर्स्ट न सेकेंड अकेला पर्याप्त है, ठीक है। या तो यहां पर कुछ और ऑप्शन आते तो हम कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 231 प्रश्न आकृति दे रखी है आपको। यहाँ एमएन एक दर्पण रखा गया है, आपको आकृति बनानी है, प्रतिबिंब बनाना है, बिल्कुल। तो देखिए जिस प्रकार यहाँ पर इस इस स्क्वायर में अगर मैं देखूं कि इस कोने पर ही यहाँ पर एक और स्क्वायर दे रखा है, तो मैं भी यहाँ पर एक स्क्वायर अंदर बना लूंगा और उस स्क्वायर के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि एक छोटा सा सर्कल बनेगा जो कि पूरा की पूरा डार्क होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपकी आकृति नंबर ए लग रही है मुझे, बाकी सभी कुछ सेंटर में स्क्वायर लग रहे हैं, ठीक है। तो आकृति नंबर ए और ऑप्शन नंबर ए दोनों करेक्ट होंगे। 32 पर बढ़ते हैं। वेट, लिंगर, बाइट दे रखा है। देखिए वेट का मतलब होता है रुकना, रुको। आगे लिंगर की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये होता है कि कुछ लंबे समय तक रहना, ठीक है। दीर्घ समय तक जो रहने वाली अगर हम बात करें तो होता है लिंगर। बाइट की अगर बात करें तो ये होता है काटना। तो आपको नीचे अगर बाकी के ऑप्शंस देखे जाए तो हिस्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फुफकार, ठीक है। और मुरमुर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बड़बड़ाहट।
GANW इसका कोई मतलब होता नहीं है, और EAT का मतलब जो होता है आप सभी जानते हैं, ठीक है, खाना। तो इन सब में अगर आप देखें तो रुको और दीर्घ काल तक आपको यहाँ पर मतलब बहुत लंबे समय तक की अगर बात हो रही है तो बाइट का मतलब जो मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब क्या होगा, तो आप देखेंगे 232 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये GANW, ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार बाइट और ग्नेव दोनों का अर्थ होता है काटना। मैंने आपको यहां पर बताया कि GANW का कोई अर्थ नहीं होता है, बट इसका जो अर्थ होता है वो होता है काटना, ठीक है, जिस प्रकार यहाँ बाइट का अर्थ भी काटना हुआ था। चलिए 233 पर बढ़ेंगे। M, N और L यहाँ पर खेल के बारे में बता रहे हैं, शायद अभी जस्ट हम इस क्वेश्चन को करके आए हैं। पूछा है कि खेल N खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या बतानी है। अब देखिए पहले हमने शायद M किया था, यहाँ पर अब L आ चुका है, तो ये वाला सर्कल जो है पूरा काउंट कर लेंगे, और पूरा काउंट होने के बाद हमारा करेक्ट आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो चलिए इनको काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो 41 + 6 + 9 + 8, ठीक है, आप देखेंगे 8 8 16 और 1 हो जाएगा 17, 41 और 6 को अगर मैं ऐड करूं तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 7 7 14 की 4 हासिल 1 4 5 और 1 6, 64 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 234 पर बढ़ते हैं। महिलाएं, माताएं और बहनें, इन तीनों में कोई संबंध बताना है। महिलाएं, माताएं, बहनें, तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार महिलाएं कहा है तो महिलाओं के अंदर ही माताएं और बहनें आते हैं, मतलब ये वाला जो है करेक्ट होगा कि महिलाएं, और महिला के अंदर जो माता और बहनें आती हैं, तो ये वाला सर्कल अगर मैं माताओं की बात करूं और इस वाले सर्कल की अगर मैं बहनों की बात करूं। अब देखिए मैंने सी वाला ऑप्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे महिलाएं तो वही है, महिलाएं तो यही रहेगी, बट माताएं भी अलग है और बहनें भी अलग है, और आप जानते हैं कुछ महिलाएं माता भी हो सकती है और कुछ माता बहनें भी हो सकती है और कुछ बहनें माता भी हो सकती है, इसलिए यहां पर ये वाला सर्कल लेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका, सी नहीं। 235 पर बढ़ेंगे। अगली आकृति क्या होगी बताना है। देखिए सर्कल यहां दिया हुआ है, जस्ट उससे जुड़ा हुआ एक सर्कल, फिर एक जुड़ा हुआ सर्कल, और नेक्स्ट वाले डायग्राम में अगर हम देखें तो एक सर्कल के ऊपर सर्कल, फिर एक सर्कल के ऊपर, यहां भी 3 ट्राइंगल दिए हुए, मतलब ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल और ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल। आकृति नंबर ए करेक्ट होगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। 36 पर बढ़ेंगे। यदि पूर्व उत्तर बन जाता है तो दक्षिण क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि पूर्व यदि उत्तर बन जाता है। देखिए पूर्व ये होता है, पश्चिम ये, उत्तर ऊपर की तरफ और दक्षिण नीचे की तरफ, ठीक है। आपको कहा है कि पूर्व, कि यदि पूर्व जो है वो उत्तर बन जाए, मतलब पूर्व वहां नहीं जाएगा, उत्तर यहां आएगा। पूर्व जो है अगर वो उत्तर बन जाए, उत्तर चलकर अगर यहां आ जाए और वो पूर्व बन जाए तो दक्षिण क्या होगा। तो भैया अगर ये इतना शिफ्ट हो रहा है तो यहां से पूर्व भी कितना शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, तो दक्षिण क्या होगा, पूर्व हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, थोड़ा सा पढ़ना था, ठीक है। स्टार्टिंग में गलती हो जाएगी सभी से कि यदि पूर्व उत्तर बन जाए तो आप क्या करेंगे, पूर्व को उत्तर बना देंगे, बट गलत है। पूर्व उत्तर बन जाता है ये कहा है उसने, तो दक्षिण क्या होगा, दक्षिण क्या बनेगा, दक्षिण क्या बन जाएगा ये नहीं पूछा है, दक्षिण क्या बनेगा, ठीक है। 237 दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। एक्स, एस, ओ, क्वेश्चन मार्क और जे दिया हुआ है। तो अगर आप यहां पर देखें, एक्स से अगर मैं एस की बात करूं, या फिर एक काम करते हैं जे से चलते पीछे से रिटर्न से, जे से यहां कुछ आएगा, ठीक है, और ओ दिया हुआ है। ओ और जे के बीच में अगर मैं संबंध देखूं तो जे के बाद यहां लिख देता हूं मैं के, एल, एम, एन और ओ तो दिया हुआ है, ठीक है, 4 दिए हुए यहां पर। ओ के बाद अगर मैं एस में संबंध देखूं तो देखिए पी, क्यू और आर 3 छूटे हुए, एस आ गया। एस के बाद अगर मैं एक्स तक संबंध देखूं तो एस के बाद देखेंगे आप टी, यू, वी और डब्ल्यू, मतलब यहां 3 यहां 4, ठीक है, ये टी लिखा हुआ है, टी, यू, वी, डब्ल्यू 3 और 4, मतलब यहां पर कितने का अंतर होगा, 2 का। तो ओ से 2 पहले का क्या आ रहा है भैया, एन और एम, ये दोनों नहीं आएंगे तो आएगा क्या, एल। और यहां जे के बाद अगर मैं बात करूं तो 1 छूटेगा, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार से, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 238 पर बढ़ेंगे। कथन दिया हुआ है पैसा सभी अपराधों का मूल कारण है। पैसा जो है वो सभी अपराधों का मूल कारण है। तर्क में कहा है हर अपराध का एक कारण होता है, और सेकंड कहा है कि यहां हर स्थिति में अपराध है। तो 238 जो दिया हुआ है उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, पहला वाला तर्क करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हर अपराध एक कारण
हर अपराध का एक कारण होता है, और यहां इसने कहा कि पैसा सभी अपराधों का मूल कारण है। ठीक है, ये मूल कारण जो है ये पैसा है, बट हर एक अपराध का एक कारण होता है, ये तो बात होगी, इसलिए केवल फर्स्ट वाला करेक्ट हो रहा है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 पर बढ़ेंगे। विषम की पहचान करनी है। आई, ए, डी और यू दिया हुआ है। देखिए स्वर और व्यंजन यहां पर आपको पहचानना है। स्वर 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, ए, आई और यू ये तीनों स्वर है, बट ये डी जो है ये एक व्यंजन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आकृति नंबर सी करेक्ट हो रही है, और आकृति नंबर सी मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 240 दिया हुआ है। एस, एच, ओ, ई को लिखा गया है ई, ओ, एच और एस, मतलब पूरा उल्टा। देखिए ए, ई यहां था तो लास्ट में चला गया, ओ सेकेंड लास्ट, ये थर्ड लास्ट, और एस जो है वो फोर्थ लास्ट। आपको पूछा है एल, ए, सी, ई का, तो ये भी पूरा उल्टा कर दीजिए, ई, सी, ए, एल, करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, सी, ए, एल, ऑप्शन नंबर बी। 241 पर बढ़ते हैं। निम्न समूह में से विषम चुनना है। मोबाइल फोन, आईपॉड, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर। आप देखेंगे चारों की चारों जो है एक इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट मोबाइल फोन, आईपॉड और लैपटॉप को आप कहीं भी लाए या ले जा सकते हैं। ठीक है, और कहीं भी उठा के रख सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है उसे एक ही जगह बैठ के चलाना पड़ता है। ठीक है, इसको ले जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 242 विषम की पहचान करना है। आप देखेंगे बाकी सभी स्क्वायर में 2 बॉक्स जो है वो यहां पर लाइनिंग की हुई है, किसी भी 2 बॉक्स में लाइनिंग है, बट स्टार्टिंग वाला अगर आप ऑप्शन देखें तो इसमें सिर्फ एक में ही लाइनिंग है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर आकृति नंबर ए और ऑप्शन नंबर ए। 243 इस आकृति में आपको यह पता करना है कि 3 वर्ग में समूहित है। देखिए एक जैसे 3 डायग्राम होंगे। ठीक है, जैसे कि ये सिर्फ सिंपल सा एक डायग्राम दे रखा है, इसको हम जो रेक्टेंगल कहते हैं, ये सिंपल सा एक दे रखा है जिसे कि हम स्क्वायर कहते हैं, और ये सिंपल सा एक दे रखा है जिसे कि हम ट्राइंगल कहते हैं, मतलब 1, 5 और 9। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, 951, 195, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। फिर आगे यहां दिया हुआ है ये जो आकृति है, देखिए ऊपर से कुछ इस प्रकार से ये आकृति होती है। आप देखेंगे 2 के बाद 3 में, तो 3 में भी ये ऊपर से कुछ इस प्रकार से, ठीक है, बाउल टाइप की कुछ दिख रही है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर यहां देखें 6 में, तो यहां भी कुछ ये बाउल टाइप की दिख रही है। तो भैया ये 2, 3 और 6 ये एक जैसे हो गए। अब आप देखेंगे कि 4 नंबर पे जो दे रखा है सर्कल, इसके अंदर क्रॉस, यहां पर देखेंगे ये जो एक आकृति है उसके अंदर प्लस या क्रॉस, और एक स्क्वायर दे रखा है उसके अंदर भी प्लस या क्रॉस, मतलब 4, 7 और 8। तो देख लीजिए ये कहां बन रहा है, 1, 5, 9, 2, 3, 6 और 4, 7, 8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 244 कथन दिया हुआ है मच्छरों के उत्पन्न होने से बचने का उपाय क्या है। मच्छरों के उत्पन्न होने से बचने का उपाय आपको यहां पर क्या है बताना है। हमें गंदे और रूखे पानी को हटा देना चाहिए। हमें मच्छर प्रतिरोधी तथा अन्य गैजेट्स का उपयोग मच्छरों के काटने से बचने के लिए करना चाहिए। जी बिल्कुल, फर्स्ट वाला करेक्ट कहा है। आगे, मच्छरों को खत्म करने का कोई उपाय नहीं है, वे एक खास मौसम में उत्पन्न होते हैं और हमें सिर्फ रोकथाम की व्यवस्था करनी चाहिए। तो भैया ये गलत हो जाएगा। जो पहला वाला कथन कहा है कि हमें गंदे स्थान पर या रुके हुए पानी को हटा दें या मच्छर से प्रतिरोधी तथा अन्य गैजेट्स का उपयोग करें तो मच्छर काटने से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो तर्क यहाँ पर पहला वाला जो है मजबूत है, इसलिए करेक्ट आंसर डी वाला आ जाएगा, 244 का डी। 245 साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है। साल 2018 का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के समान होगा। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कैलेंडर में बहुत ही अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं। ठीक है, 2018 पूछा है, बट इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। मैं एक एक बात अगर यहाँ पर आपको बताऊं, अगर मैं बात करूं जैसे कि 2017 की, ठीक है, यहाँ अगर आ गया तो पूरा कंसेप्ट के साथ समझ ही लीजिए। 2017 की अगर मैं बात करूं तो 2017 का कैलेंडर नेक्स्ट कब होगा। जैसे कि मान लीजिए 2017 को अगर वार दे देता हूं मैं सोमवार, तो आप क्या देखेंगे 2017, अभी जस्ट मैंने इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चन में कैलेंडर के क्वेश्चन में बताया था कि अगर 1 जनवरी 2017 को सोमवार है तो नेक्स्ट 1 जनवरी 2018 को कौन सा वार होना चाहिए, तो जस्ट एक आगे बढ़ जाएगा, मतलब मंगलवार होना चाहिए। 2019 को कौन सा, अगर ये सभी सामान्य वर्ष हैं तो ठीक है, अगर ये सभी सामान्य वर्ष होंगे तो जस्ट एक दिन आगे बढ़ जाएगा। सोमवार था, सोमवार से आगे बढ़ के मंगलवार। 2019 को हो जाएगा आपका बुधवार। 2020 को आपका हो जाएगा, देखना 2020 जो है उस दिन हो जाएगा आपका गुरुवार।
बट 2020 से यहाँ 1 तारीख की बात हो रही है, इसलिए मैंने लिखा 1 जनवरी 2020 को गुरुवार हो जाएगा। और 2000 अगर मैं 21 में अगर बात करूंगा तो देखिए 2020 1 जनवरी 2020 से लगाकर 1 जनवरी 2021 के बीच में एक लीप वर्ष आता है और वो है 2020 29 फरवरी का। तो भैया वो एक दिन एक्स्ट्रा काउंट होता है, मतलब गुरुवार से शुक्रवार को हम छोड़ देंगे और यहां मैं लिख दूंगा शनिवार। देखिए मैं समझा रहा हूं, इसके बाद में ट्रिक से बताने वाला हूं। 2022 में जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका रविवार, और 2023 की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा आपका फिर से सोमवार। ठीक है, अब ये मैंने अभी यहाँ ऐसा क्यों लिया, इतने दिन अगर आप काउंट करने एग्जाम में बैठ जाएंगे तो फिर हो गया उद्धार। आप कर देंगे क्या 1 मिनट, और 1 मिनट से भी कम में क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए उसके एक ट्रिक होती है, और उसकी ट्रिक क्या होती है कि जब कभी ये जो पूछा है यहाँ पर कि कैलेंडर समान या कैलेंडर एक जैसा कब होगा, ये वाला, या कोई सी तारीख दे दी जाए, आपको पूछ लिया जाए कोई सा भी सन की, इस सन का कौन सा कैलेंडर समान होना है। जैसे कि यहाँ पूछ लिया 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा, तो कुछ मत कीजिए, लास्ट के 2 डिजिट ले लीजिए, उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 दूआ 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 चौक 16 आ गया। बचा कितना शेषफल, ये बताइए मुझे। 2 शेषफल बचा। भागफल से कोई मतलब नहीं है भैया, आपको मतलब होना चाहिए सिर्फ शेषफल से। शेषफल कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, अगर मान लीजिए शेषफल कभी 3 बच जाता, शेषफल मान लीजिए 1 बच जाता, या शेषफल मान लीजिए 0 बच जाता, तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूं यहाँ पर कि कभी 0 अगर शेषफल आ जाए तो आपको उसमें क्या करना है, जो भी यहाँ पर सन रहे, जैसे कि जो भी शेषफल बच जाए और 0 बच जाए तो आपको क्या करना है, वहां पर 28 जोड़ देना है, प्लस 28 कर देना है। जब कभी 1 शेषफल बच जाए तो आप वहां पर कितने जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे। जब कभी 2 या 3 शेषफल बच जाए तो आपको वहां पर कितने जोड़ने पड़ेंगे, 11। और आप यहां देखेंगे 18 से जब मैंने 4 को डिवाइड किया तो कितने शेषफल बचे थे, 2 बचे थे, मतलब मैं 2018 में कितने को ऐड कर दूंगा, 11 को ऐड कर दूंगा, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2029। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2029। आपको यहां पूछा था 2016 का कैलेंडर किस साल के समान होगा। ठीक है, मैंने 11 साल जोड़े 2029, बट ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन में कुछ कम समय दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, 2018 में से 11 साल को घटा देंगे। अरे भैया 11 साल आगे जाओ, 11 साल पीछे जाओ, बात तो एक ही होती है। 8 में से 1 गया तो 7, और ये 1 में से 1 गया तो 0। मतलब देखिए 2007 का भी जो कैलेंडर है वो भी 2018 के समान होगा, और 2018 का जो कैलेंडर है वो 2029 के समान होगा। तो 245 क्वेश्चन नंबर जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2007, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एक यहाँ पर श्रृंखला दे रखी है एक नंबर की, और आपको कहा है कि फर्स्ट पद सेकेंड से अनुक्रम करता है, थर्ड 4 से साथ बदल लेता है। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट आगे चलेंगे तो आपको बताना है कि कितने 8 जो कि बाएं और दाएं दोनों ही तरीके से विभाजित होने चाहिए। मतलब 8 के आगे भी कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो डिवाइड होना चाहिए, और 8 के पीछे भी ऐसा कोई नंबर आना चाहिए जिससे 8 जो है वो डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए पहले उसको कर लेते हैं। क्या कहा है, पहला दूसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ अपनी जगह बदल लेता है। तो 6 7 4 8 5 8 8 4 8 3 2 5 8 6 7 और 8 3 8। फर्स्ट को सेकंड के साथ चेंज करना है, मतलब 7 6 लिख दूंगा, 4 8 की जगह लिख दूंगा 8 4, 5 8 की जगह लिख दूंगा 8 5, 8 4 की जगह लिख दूंगा 4 8, 8 3 की जगह लिख दूंगा 3 8, 2 5 की जगह 5 2, 8 6 की जगह 6 8, 7 8 की जगह लिख दूंगा 8 7, और 3 8 की जगह लिख दूंगा 8 3। आप देख लीजिए 8 के दोनों तरफ विभाजित होने वाले नंबर्स होने चाहिए। देखिए पूरी तरह विभाजित होने चाहिए, यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं चलेगा कि 6 8 और 4 दिया हुआ है तो हो रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ तो नहीं हो रहा है। आगे अगर देखें 8 यहाँ भी दिया हुआ बट दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 यहाँ भी है दोनों से डिवाइड नहीं है, 8 यहाँ भी है डिवाइड नहीं है, 8 यहाँ भी डिवाइड नहीं दोनों से, यहाँ भी दोनों से डिवाइड नहीं, मतलब एक भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे 8 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर 0 आ जाएगा। 247 पर बढ़ेंगे। यहाँ ये आकृति दे रखी है और आकृति के बाद आपको बताना है कि नेक्स्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ शायद हो सकता है यहाँ पर एक लाइनिंग हो या नहीं भी हो, तो ठीक है हम कर लेते हैं। चलिए एक काम कीजिए, ये वाला आप होमवर्क के रूप में करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। बहुत इजी है, नहीं आएगा तो मैं कल वाली वीडियो में आपको फिर से करवा दूंगा। 247 जो है ये करके मुझे ऑप्शन में बता दीजिए, ठीक है। 248 पर बढ़ते हैं। गर्दन, सिर और मैदान, इन तीनों के बीच में अगर कोई संबंध है तो बताइए। गर्दन, सिर और मैदान। 248 क्वेश्चन नंबर 248 की बात हो रही है। जिस प्रकार गर्दन का संबंध सिर से है तो मैदान का संबंध किससे होगा? गर्दन का संबंध सिर से, तो मैदान का समुद्री जहाज से, पेड़ से, कागज से या विमान से?
तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 248 का ऑप्शन नंबर बी, पेड़ से। जिस प्रकार गर्दन का संबंध सिर से है, ध्यान रखना, जिस प्रकार गर्दन के सहारे सिर होता है उसी प्रकार मैदान के सहारे क्या होते हैं, पेड़ टिकी हुई होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका पेड़ हो जाएगा। 249 पर बढ़ते हैं, श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनना है। चलिए, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है कि जितने लाइनिंग इस साइड से और इस साइड से दी हुई है उनको काउंट कर लीजिए। देखिए, एक लाइनिंग इस प्रकार, ये दूसरी वाली और ये तीसरी वाली, ठीक है। 3 लाइन जो है वो इस प्रकार दे रखी है और 2 लाइन जो है वो इस प्रकार दे रखी है, ठीक है। तो इससे बना क्या है ये देख लीजिए, 1 2 और 3 लाइन कुछ इस प्रकार बन गई है। जहां 2 लाइन ऐसी थी वहां पर 3 लाइन ऐसी बन चुकी है, मतलब 3 लाइन अगर ऐसी है तो वहां पर 2 लाइन ऐसी बननी चाहिए। तो जी बिल्कुल करेक्ट है। तो आप थर्ड का भी 4 के साथ बता सकते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। यहां पर मैं इसको हटा देता हूं। देखिए 3 लाइन कैसे बता रहा है वो, 3 लाइन बता रहा है 1 2 3, मतलब नेक्स्ट वाले में 3 लाइन कैसी होनी चाहिए, ये वाली तो हो जाएगी 2, और ये वाली अगर 2 बताई है, ये वाली लाइन अगर 2 यहां बताइए तो ये हो जाएगी आपकी 3, 1 2 3। तो देखिए ऐसा आपका आंसर कहाँ आ रहा है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी में 3 लाइनें ऐसी और 2 लाइनें ऐसी, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 250, कथन दिया हुआ है, राम के चचेरे भाई श्याम ने चाय पीते हुए कहा या कहता है कि नागपुर में अति विषम जलवायु है। देखिए, राम के चचेरे भाई श्याम ने चाय पीते हुए कहा या कहता है कि नागपुर में अति विषम जलवायु है। निष्कर्ष, नागपुर में सर्दियों में सर्दी और ग्रीष्म में गर्मी होती है। राम और श्याम चचेरे ममेरे भाई बहन है। तो 250 का यहाँ अगर आप करेक्ट आंसर देखें तो कथन से क्या स्पष्ट हो रहा है ये बता दीजिए। भैया वो चाय पीते हुए क्या कह रहा है कि नागपुर में अति विषम जलवायु है, मतलब नागपुर में सर्दियों में सर्दी और ग्रीष्म में गर्मी होती है। तो जी बिल्कुल फर्स्ट वाला तो करेक्ट कहा है। राम और श्याम चचेरे ममेरे भाई बहन हैं, तो राम के चचेरे भाई श्याम ने चाय पीते हुए कहा, तो जी बिल्कुल ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार कथन कहा है कि भैया वो उसका अगर चचेरा भाई है तो दोनों ही करेक्ट हो रहे हैं, मतलब आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा कि दोनों ही तर्क फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर आपको निहित है। ठीक है, तो सीखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। 50 क्वेश्चन हम डेली कर रहे हैं। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। ठीक है, रीजनिंग प्लेटफॉर्म सीरीज की रीजनिंग ऐसा करके मैंने प्लेलिस्ट का नाम बनाया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।